किसी यूनिट में तो भाई 14 पेज हो गए, किसी में जैसे कि 23 पेज हो गए, किसी में 13 पेज हो गए, तो किसी में भाई बहुत ज़्यादा भी हैं। तो गाइस भाई मैंने निकाल लिया भाई ये टेस्टी के मूंगफली। गाइस अब खाने में बन रही है बर्गर। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे भाई। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए व्लॉग में। और भाई मैं उठा था सुबह 8 बजे, 8 बजे 8:30 बजे, शायद 8:30 बजे उठा था गाइस मैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए व्लॉग में। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो गाइस इसमें भाई नीचे सबसे नीचे है सेब, फिर ऊपर है केले। कितने केले डालने हैं मम्मी जी? 4 केले, फिर थोड़ी सी चीनी और दूध, और अब इसको मिक्स करते हैं। लवली नहीं पिएगा भाई ये। क्यों नहीं पीऊंगा? पीऊंगा, दम पीऊंगा। सो गाइस भाई नहा धो के तो मैं हूँ रेडी। आप सभी देख सकते हैं मैन इन ब्लैक बन चुका हूँ गाइस मैं। तो अभी भाई नहा धो के रेडी हूँ और खाना पीना अभी नहीं करा है। तो खाना पीना करने से पहले ही मैं भाई लग रहा हूँ अपना काम करने। मंदिर में आया था भाई, पूजा कर ली थी। तो भाई ये है भाई पहली यूनिट का उल्टा रख रखा है मैंने। तो भाई ये है अपनी पहली यूनिट बायोकेमिस्ट्री की। भाई 5 यूनिट करनी है। आप सभी जानते हैं भाई मैं केयरवेल फार्मा के भाई से नोट्स प्रिंट करवा रखे हैं। मतलब केयरवेल फार्मा भाई के जो नोट्स हैं वो मैंने प्रिंट करवा रखे हैं। तो भाई ये है पीओसी सेकंड सब्जेक्ट है जो मुझे हार्ड लगता है भाई, वो है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 2 सब्जेक्ट हैं, बायोकेमिस्ट्री सबसे हार्ड लगता है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड नंबर पे हार्ड लगता है। तो भाई उसकी हैं ये 5 यूनिट। किसी यूनिट में तो भाई 14 पेज हो गए, किसी में जैसे कि 23 पेज हो गए, किसी में 13 पेज हो गए, तो किसी में भाई बहुत ज़्यादा भी हैं। किसी में भाई साहब इसमें जैसे 19 तो ये हैं, फिर आगे मैंने एक फाइल और अटैच कर रखी है तो उसमें 40 पेज। तो इस टाइप से मतलब कि किसी में 30, किसी में 40, किसी में 18, किसी में 28, तो इस टाइप से पेजेस हैं। कोई बात नहीं। तो भाई सबसे पहले मैं करूँगा भाई पहली यूनिट अपनी बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर मैं उसके बाद फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूंगा। और भाई थोड़ा थोड़ा जल्दी मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो गाइस एक मैं आपको ब्रीफ पॉइंट बता देता हूँ भाई। क्या है कि भाई मैं आ गया था लिपिड्स पे। मतलब कि इस फाइल में टोटल पेजेस हैं 28। और फाइल मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये भाई पीडीएफ थी, फाइल थी, उसको मैंने प्रिंट करा था। तो मैं इसको क्या बोलूँ यार, फाइल ही बोल सकता हूँ यार, सारे पेजेस जोड़ दिए तो ये 28 पेजेस थे। उसमें से 7th पेज मैंने कर लिया है भाई, मैंने पढ़ लिया है 7th पेज। अब मैं आ चुका हूँ 8th पेज पे और वो है लिपिड्स। तो गाइस भाई मैंने निकाल लिया भाई ये टेस्टी के मूंगफली। अब बीच में पढ़ते पढ़ते खाता रहूँगा ताकि दिमाग चलता रहे और कार्बोहाइड्रेट मुझे मिलता रहे, एनर्जी मिलती रहे। कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है यार इसमें ना। दिखाता हूँ मैं गाइस आपको इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। ओह माय गॉड। तो गाइस इसमें है भाई कार्बोहाइड्रेट है 28 ग्राम 100 ग्राम में। और ये पैकेट कितनी ग्राम का है? ये पैकेट है 35 ग्राम का। तो फिर तो यार बहुत कम हो गया है ना। जब 100 ग्राम में ही 28 ग्राम है तो 35 ग्राम में क्या बचा? फैट वगैरह सारी चीज़ें ये हैं भाई। पीनट्स हैं, प्रोटीन तो होता ही है इनमें बहुत ज़्यादा। प्रोटीन कितना है फिर गाइस? प्रोटीन 21.7 किलो। कार्बोहाइड्रेट से भी कम प्रोटीन मिलता है क्या? अच्छा जी कोई बात नहीं गाइस, टेस्टी। तो गाइस भाई अभी मैंने लिपिड तक का कंप्लीट कर लिया है भाई। पेज नंबर बता देता हूँ आपको मैं किस पे आ गया हूँ। पेज नंबर 11 पे आ चुका हूँ। और अब न्यूक्लिक एसिड करना है भाई। तो गाइस अब खाने में बन रही है बर्गर। तो भाई बर्गर खाएंगे, मम्मी जी बना रही है बर्गर। तो टिक्की तैयार हो रही है। सो गाइस कुक आ चुका है हमारा। क्या है ये नया एक्टर? मेंबर बादल से डरता है गाइस कुक्का। कुक्का जी, अरे कुक्का जी कुछ नहीं कहता, बादल आपको जानने लग गया। क्या सही है? मैं बहुत बड़ा हो गया। अरे बहुत बड़ा हो गया अब तो है। कितने साल का है? 6 साल का हो जाएगा अक्टूबर में। अभी 5 साल का है। ये इतना बड़ा 5 साल का है। हाँ। तो इतना बड़ा कितने साल का है? मैं बादल मेरे जितना। अरे कुछ नहीं गए वो बादल। अरे कुछ नहीं गए। तू डर क्यों रहे बेफालतू में गाइस? अरे बादल सिट। बादल बैठ जा, बैठ जा। बादल बैठ जा, मेरे दोस्त है ना तू, बैठ जा। अरे मेरा दोस्त नहीं है तू। अरे यार मेरा दोस्त बनाता था उस दिन। अरे ये इसने अटका दिया कुक्का ने, ये निकल नहीं रहा। सबसे बेस्ट ब्लॉगर कौन है दुनिया का? भैया। सोच समझ के, थोड़ा सा सोच के बताइए। अरे बिना सोचे बता। अरे सच में भैया। या ब्रदर
चम्मच लेके आओ तो यार। तो गाइस ब्रदर मैं बना रहा हूं ब्रदर। तो गाइस आज ये बनाएगा ये बर्गर। अच्छा देखते हैं कैसे बनाएगा। चम्मच ले आओ भाई। जाकू का एक चम्मच लिया और छोटी प्लेट लिया जिसमें चल अखबार ले लेंगे। तू चम्मच लिया बस। लो भैया पहली बर्गर बनाओ तो आप कैसे बनाओगे? और ये मेरे को खानी है ना पहली बर्गर? ना पहले कुक का खाएगा, देखेगा तेरी बर्गर कैसे बनाते हो आप। ओके जल्दी स्टार्ट करो यार, पनवेल निकलना। तो। अच्छा चम्मच ले आएगा। चम्मच पधार रही है। 1 2 3। लो भाई पहली बर्गर कुक्का खाएगा और लो भैया बनाएगा। मिर्च डालनी है? नहीं मेरे में नहीं भैया, सॉस तो डाल दो। पहले डालेंगे सॉस। कुक्का एक्साइटेड? यस बट नो क्यों? बिकॉज पता नहीं यूं ही। कुक्का के हरी बंदे नहीं भाई। गई। हरी मैं तो ना खा पाऊंगा। तो अब डालेंगे हम एक पीस टमाटर का। उसके बाद आएगी टिक्की, उसके बाद ये फिर उसके बाद में टिक्की डाल देते हैं भाई। टिक्की इस पे डालता, इस पे डाल दिया। अब प्याज यहाँ पे डाल देना, यहीं पे डाल देते हैं। अरे फिर ये बंद करना रहेगा ना भाई। ठीक है एक किया। सॉस तो लगा ऊपर से। कुक्का गेट बंद करके आना पड़ेगा। 7 बजे का सो गया पापी। ले भाई कुक्का की बर्गर तैयार हो चुका है। कुक्का खाएगा। अखबार दे देता हूँ कुक्का को। कुक्का यम्मी। यमी है? हाँ अभी फर्स्ट बाइट लिया है, सिर्फ ब्रेड आई है क्या यमी? हमारे लगता है यम्मी है। लो भैया अब आपका बर्गर बनाओ। ओके भैया अभी करते हैं रेडी। सो गाइस कुक्का जा रहा है अपने घर। बाय गाइस। बाय गाइस। मंदिर में आ चुका हूँ भाई। बाबा जी के दर्शन कर लीजिए आप सभी। बोलिए जय श्री राम, जय प्रभु, जय हो प्रभु। सो गाइस भाई अपनी यूनिट 1 हो चुकी है कंप्लीट भाई। बहुत ही मेहनत से और बहुत ही देखते हुए चीज़ों को सीखते हुए स्ट्रगल के साथ, ठीक है। बहुत ही मतलब स्ट्रगल किया मैंने भाई इस यूनिट को कंप्लीट करने में। आसानी से कंप्लीट नहीं हुआ। आप जानते हैं भाई कितने दिन लग गए इस यूनिट को कंप्लीट करने में। तो भाई यूनिट 1 आखिरकार अपनी कंप्लीट हो चुकी है भाई। पढ़ दिया देखो 28 पेज तक के कंप्लीट, ठीक है। और कोई चीटिंग नहीं कर रहा भाई, रीड कर दिए, ठीक है भाई। तो अब करूँगा मैं यूनिट 2। भाई आप ये मत सोचना कि भाई ये तो बहुत ही मतलब पढ़ता नहीं है, क्योंकि भाई बायोकेमिस्ट्री मैंने आपको बताया था मेरे लिए सबसे हार्ड सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। और मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई मैं मतलब ऐसे मेरे दिन कंप्लीट हो जाएंगे 2-3 दिन और फिर मैं कर भी नहीं पाऊँगा रीड। तो मैंने कुछ चेंजेस करे खुद में, रूम शिफ्ट करा जो भी आपको पता ही है। तो फिर उसके बाद में मैंने पढ़ा है। तो देख लो आपको ये भी देखने को मिला कि मैंने यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया। अब मैं यूनिट 2 पे आ चुका हूँ भाई। तो अब मैं करूँगा यूनिट 2 कंप्लीट, ठीक है। तो पहले बायोकेमिस्ट्री करूँगा, फिर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूँगा, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी एंड उसके बाद HAP। तो इस हिसाब से होगा और इस हिसाब से सब सब्जेक्ट आसान होते जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगना चाहिए था? बायोकेमिस्ट्री में, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। अब मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बाकियों में टाइम बहुत कम लगेगा। तो गाइस भाई होती है अपनी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट। देखो भाई हाथ पे लिख के भी पढ़ दिया है भाई। सेकंड यूनिट अपनी कंप्लीट होती है भाई बायोकेमिस्ट्री की। और भाई बहुत सारा दिमाग में है ना ट्रैफिक जैम सा हो गया भाई साहब। ये चीज़ें समझ के भाई इतना ट्रैफिक जैम हो गया ना गाइस, क्या ही बताऊँ मैं आप सभी को भाई। तो लास्ट में आते आते तो आसान भी लग रहा है, कभी हार्ड लग रहा है। मतलब माइंड है ना, एक्सप्रेशन चेंज हो गए मेरे तो भाई होती है अपनी बायोकेमिस्ट्री की सेकंड यूनिट कंप्लीट। अब मैं करूँगा थर्ड यूनिट। आपको बता देता हूँ क्या है थर्ड यूनिट। और भाई एक थोड़ा सा मुझे क्या बताऊँ, मैं खुद पे भी गुस्सा है थोड़ा सा कि भाई मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। अब भाई डे 4 होगा ना उसमें अपन काम करेंगे अपन। और अपन थर्ड यूनिट पे आते हैं। थर्ड यूनिट भाई मेरी पढ़ी हुई है पहले से ही। सर ने भी पढ़ाई थी तब मैं मतलब अपसेंट नहीं था कॉलेज में। तो मेरी पहले से भी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है। थर्ड यूनिट तो मेरे लिए आसान रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग का मेरे लिए हार्ड रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग का मैंने नहीं पढ़ा था। तो ये है भाई थर्ड यूनिट करता हूँ और मिलूंगा मैं आपसे जल्दी अगले बढ़िया व्लॉग में भाई। ठीक है गाइज,
तो भाई एक बात तो समझ में आ रही है कि भाई आसान नहीं होता भाई पढ़ाई करना, ठीक है। तो मतलब पढ़ाई करना इतना इम्पोर्टेंट है और टफ भी रहता है, इसलिए भाई डेली पढ़ते रहना चाहिए। लास्ट में आके ये नहीं करना चाहिए मैं पढ़ दूंगा, अपन करेंगे अच्छे से तैयारी और फिर जब डे बिफोर एग्जामिनेशन। और भाई ऐसा भी हो सकता है कि अपने जो एग्ज़ाम की डेट है वो आगे बढ़ जाए, क्योंकि अभी कोई फिक्स डेट शीट नहीं आई है भाई। तो जब फिक्स डेट शीट आ जाएगी तब पता चलेगा, क्या पता दिन तैयारी करने के लिए और बढ़ जाए, और क्या पता कम तो नहीं होंगे यार, कम कोई ना होंगे। जब एक टेंटेटिव डेट शीट आ गई कि भाई इतने तारीख से पेपर है तो कम तो नहीं होंगे। और वो तो आपको पता है भाई, आपने पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो भाई कैसे क्या क्या कमियां रही हैं मेरे, जो आपको पिछले व्लॉग्स में देखने को मिलेगी। जो गलतियां भाई आप मत करना। तो यही है, अब मैं आपको मिलूंगा अगले व्लॉग में। आई होप कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे आपने मेरी वीडियो आपने पहली बार देखी हो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई गलतियों को कम करते हुए मैं अपने आप को सुधार रहा हूँ। पढ़ाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप भी पढ़ाई करते रहिए, देखते रहिए, हंसते रहिए। मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी अगले बढ़िया व्लॉग में। थैंक यू भाई, आप सभी ने लास्ट तक देखा। बाय बाय। Change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard, or live at my pace? You're